महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास शुभ मानवक नामक एक उपासक आते हैं और तथागत बुद्ध के पास आके अपनी जिज्ञासा रखते हैं। वो पूछते हैं, भगवान, इस दुनिया में इंसान एक समान न होने का हेतु क्या है, कारण क्या है? इंसान एक समान है क्या? हाँ, दिखने में है। सर वैसा ही है, हाथ वैसा ही है, पैर वैसा ही है, शरीर वैसा ही है, गाय जैसा ही है, कुत्ता जैसा ही है, बिल्ली जैसा ही है, इंसान जैसा ही है। परंतु नजदीक से देखा जाए कहाँ एक समान है? कोई अल्पायु जल्दी मर जाते, कोई दीर्घायु लंबी समय तक जीते हैं। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई बहुत ही पैसे वाले धनाढ्य श्रीमंत है और कोई दरिद्र गरीब है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई एकदम निरोग है, स्वस्थ है और कोई इतने बीमारी लेके आते हैं, इतने बीमारी। इंसान होके एक समान क्यों नहीं? कोई बहुत ही ताकतवर पावरफुल है और कोई इतना कमजोर निर्बल है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई दिखने में खूब सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल हैंडसम है और कोई दिखने में इतना घिनौना दिखता है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? कोई जन्म होते ही करोड़ों धन संपत्ति के मालक, जन्म होते ही लाखों लोगों का सलामी मिलता है और कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है। इंसान होके एक समान क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है? इसका हेतु क्या है? उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक गाथा द्वारा समझाते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पति शरणा yang kammang kari santi kalyanang va papakang va tassadaya da bhavi santi। सब्बे सत्ता कम सका। तथागत बुद्ध कहते हैं, ये जो भी हो रहा है, ये जैसा भी हो रहा है, सबका मूल कारण अपना अपना ही कर्म है। कर्म बोले तो काम बोले तो जो शरीर वाणी मन से करते हैं, अच्छा करते हैं तो कुशल कर्म, बुरा करते हैं तो अकुशल कर्म। कुशल कर्म का परिणाम अच्छा, अकुशल कर्म का परिणाम बुरा। हाँ, इस दुनिया में इंसान एक समान न होने का मूल कारण यही कर्म है। जिसने अच्छा कर्म किया वो अच्छा बन गया, जिसने बुरा कर्म किया वो बुरा बन गया। बुद्ध ने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता पूर्ण किया, इसलिए वो बुद्ध बन गए। बाबा साहब ने इतना मेहनत किया, इसलिए वो बाबा साहब बन गए। और जिन्होंने गलत किया वो देवदत्त बन गए, है ना। तो अपने अपने कर्म है। जिसने जीवन में खूब अच्छे से श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान दिया वो श्रीमंत धनाढ्य हो गया, और जो चिखतपना कंजूसीपना से दान नहीं देता, त्याग नहीं करता, वो दरिद्र गरीब रह गया। जो ज्यादा ईगो में रहता है, अहंकार अभिमान में रहता है, वो व्यक्ति दिखने में भी बहुत ही घिनौना, और जिसमें अहंकार अभिमान नहीं, मैत्री करुणा से रहता है, वो दिखने में सुंदर। यहाँ जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अपने अपने कर्म है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, हिंसा करता है, वो अल्पायु होता है, जल्दी मर जाते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों को हिंसा नहीं करता, दुख नहीं देता,
ऐसे व्यक्ति दीर्घायु होता है। तथागत बुद्ध कहते हैं यहाँ जो भी इंसान में एक समान न हुआ उसका प्रमुख कारण यही कर्म है। जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही परिणाम है। अच्छे करने वाले को अच्छे, बुरे करने वाले को बुरे। तो सभी इंसान में एक समान न होने का एक ही कारण क्या है? कर्म, अपने अपने कर्म। कर्म दायादा, बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो उसका मालक बन जाता है, वो उसका अंशयार बन जाता है। अच्छा किया तो आज नहीं तो कल सुख शांति आएगा ही, बुरा किया तो आज नहीं तो कल उसका दुष्परिणाम आएगा ही, दुख अशांति आएगा ही। हाँ, इसलिए जो कर्म करते हैं उसका मालक खुद ही है। कर्म योनि, कर्म की वजह से ही उसका जन्म होता है। देखो ना, कोई जन्म होते ही करोड़ों धन संपत्ति के मालक, जन्म होते ही बुद्ध धम्म संघ पता है, बाबा साहब पता है, सब पता है, अच्छे कुल में जन्म होता है। और कोई जन्म होते ही कैसे खेड़े पारे में, कैसे जंगलों में, पहाड़ों में, कैसे एकदम एक दूसरे को मारने की जगह पे, बहुत मुश्किल जगह पे, या कूड़े कचरे में फेंकना, अपने अपने कर्म की वजह से उसका जन्म होता है। कर्म बंधु, कर्म ही हमारा बंधु है। कर्म पति शरणा, कर्म ही हमारा शरण है। यंग कर्मं करी संति, जो जैसा कर्म करता है, कल्याण अंगवा पाप कंगवा, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, तत्सदायादा भविष्यन्ति, उसको वैसा ही फल आता है। अच्छा करने वाले को अच्छा ही, बुरा करने वाले को बुरा ही। कभी हम ये भ्रम में नहीं रहना कि आज के समाज में जो गलत करते हैं, जो गलत बोलते हैं, जो गलत सोचते हैं, ऐसे लोग ही जाना पहचाना हो रहा है, ऐसे लोग ही बड़े बड़े हो रहा है, ऐसे लोग ही धन संपत्ति कमा रहा है, ऐसे लोगों के पास ही गाड़ी बंगलो बैंक बैलेंस है। इसलिए बुरा करने से यहाँ बुरा नहीं होता, उससे भी अच्छा ही होता है। इसलिए अच्छा करने का क्या मतलब है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पाप का भोग जब तक नहीं आता तब तक ही पापी इंसान खूब मजा लेके खूब एंजॉय करके बैठते हैं। जब पाप का भोग आना शुरू होगा तब आंखों से आंसू गिरा के, तड़प तड़प के, शोक संताप करके बैठना पड़ेगा। कोई भी पाप करके, गलत काम करके पैसा कमाता है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, कभी भी शांत पूर्वक जीवन नहीं जी सकता। इसलिए गलत करके, आधार ही गलत है, आधार ही अकुशल है, पाप है, वो इंसान कहाँ सुखी हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जिंदगी भर गलत कर करके उसने हजारों लाखों करोड़ों अरबों जमा करके गए तो भी उसको भोग नहीं कर पाएंगे। दुख अशांति से ही वो तरप तरप के ही जाएगा। इसलिए गलत काम करके अच्छा होगा ये कभी सोचना नहीं, और अच्छे करके बुद्ध विहार जाते, पुण्य करते, धम्म करते, फिर भी हमारे पास बंगलो नहीं, गाड़ी नहीं, बड़े बड़े घर नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, दुख ही दुख, कभी ख़त्म ही नहीं होता, इसलिए ये पुण्य करके कुछ नहीं होता, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। ध्यान साधना करते समय जितना हम ध्यान साधना करेंगे, जितना हम निर्मल होता जाएंगे, उतना पुराना पुराना विकार, पुराना पुराना भी निकलते निकलते आते हैं। इसलिए जब हम अच्छे मार्ग पे चलेंगे, मार बाधा भी ज़्यादा ही आने लगता है। इसलिए वो हमारा, अभी हम पुण्य कर रहा है उसका दुख नहीं है, पहले पहले जाने अनजाने में जो किया हुआ वो निकल रहा है, वो खत्म हो रहा है। इसलिए अच्छा करके अच्छा ही परिणाम आता है, अच्छा करके बुरा आता है, ऐसा कभी होता ही नहीं। ये प्रकृति के खिलाफ है। आग जो भी उसको छुएगा उसको जलाएगा ही। ऐसा तो नहीं हो सकता 10 में से 5 लोगों को ही जलाएगा और 5 लोगों को खूब ठंडक देगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। ये प्रकृति का नियम है, आग जलाएगा ही। उसी तरह जो जो पाप करता है
पापी लोगों को भयानक दुष्परिणाम आना ही है, और जो जो पुण्य धर्म करेगा उन लोगों को खूब अच्छे सुख शांति आना ही है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जो जो यहाँ इंसान इंसान में एक रूपता न होने का कारण अपना अपना ही कर्म है। जैसे हम कहते हैं ना, धम्म देशना सुनना पुण्य है, उत्तम मंगल है, और हम धम्म देशना सुन रहे हैं। धम्म देशना सुनने से पहले ही हमने बोला ये उत्तम मंगल है, ये पुण्य कर्म है। कितने शांत पूर्वक, कितने श्रद्धा पूर्वक, कितने अच्छे से धम्म देशना सुनना चाहिए, क्योंकि ये बुद्ध वाणी है, जिंदगी भर हमारा कल्याण का कारण बनता है। ये जानने के बाद, ये समझने के बाद भी क्या हम अच्छे से धम्म देशना सुनते हैं क्या? सुन रहे हैं क्या? धम्म देशना सुनते सुनते मन बाहर नहीं जाता क्या? अच्छे से धम्म देशना सभी जन सुन रहे? हाथ उठाइए जरा, कौन कौन धम्म देशना अच्छे से सुन रहे? हम यहाँ पाप करने के लिए आए कि पुण्य करने के लिए आए? इतने रात को हम यहाँ आके धम्म देशना सुन रहे हैं, हम पुण्य करने के लिए आए ना? जीवन में मंगल करने के लिए आए ना, या टाइम पास करने के लिए आए? देखो, पुण्य है ये धम्म देशना सुनना, उत्तम मंगल है ये धम्म देशना सुनना। उसके लिए हम सारा काम धाम सब छोड़ छाड़ के, आराम छोड़ के हम यहाँ धम्म देशना सुनने के लिए बैठे हैं। फिर भी धम्म देशना शांति से सुना नहीं जा सकता। जो व्यक्ति अच्छे से धम्म देशना सुना, धम्म को ग्रहण किया, बाद में पालन करेगा, उसके जीवन में मंगल ही मंगल है, पुण्य ही पुण्य है। और जो व्यक्ति के जीवन में इतना अच्छा मौका आया, इतना अच्छा अवसर आया, फिर भी हमने गवा दिया, ठीक से प्रवचन सुना नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, बाद में पालन नहीं, उसके जीवन में सुख शांति नहीं है, उसके जीवन में पुण्य नहीं है। और एक ही जगह में बैठ के भी सभी जन समान रूप से धम्म देशना नहीं सुन सकता, धम्म देशना ग्रहण नहीं कर सकता, धम्म को पालन नहीं कर सकता, तो इंसान एक समान हो, इसका कोई गारंटी है क्या? एक ही माँ के पेट में जन्म हो, एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई देखो, बहन बहन देखो, दोनों एक ही घर में रहते हैं, दोनों को समान रूप से एक ही तरह का खाना मिलता है, उसको अलग खाना नहीं, एक ही परिवार, उसी तरह का वातावरण, फिर भी एक अपने तरह का स्वभाव, दूसरा दूसरे तरह का स्वभाव। एक ही समान होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? एक ही माँ के पेट से जन्म हुए भाई भाई बहन बहन एक ही तरह का खाना खाते हैं, एक ही इन्वायरमेंट में पल बढ़ के बड़ा हो जाता है, परंतु एक डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा, एक अच्छा बनेगा, एक बुरा बनेगा, एक नम्र स्वभावी होगा, एक एकदम कड़क स्वभाव बनेगा, एक कैसे बनेगा, एक कैसे बनेगा। अपना अपना संस्कार है, अपना अपना कर्म है, इसलिए कर्म अच्छा बनाओ। वही अच्छा बनाने के लिए प्रवचन दीक्षा है, ये अच्छा कर्म बनाने के लिए, वो संस्कार को पलटने के लिए ये धम्म देशना है। अच्छा कर्म बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं सभ्य सता कर्म सका, यहाँ जो भी जैसा भी होता है कर्म की वजह से ही है। अत्ताय अतनो नाथ हो कोई नाथ हो परोसिया, हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। बुद्ध बार बार कहते हैं तुम में ही कि चंगा तपो अखा तारो तथागता, करना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाते हैं। खूब मैत्री करुणा रख के, असीम मैत्री करुणा पूर्वक हमें बताते, देखो ये दुख है, ये दुख का कारण है, ये दुख मुक्त निर्वाण है, ये निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है। बुद्ध असीम मैत्री करुणा रख के हमें बताया। अब उसको समझते हुए, उसको परिचय करते हुए हमें उसको पालन करना है, खूब अच्छे से अभ्यास करना है। जो जो अभ्यास किया
जो जो परिपूर्ण हो गया वो दुख मुक्ति के मार्ग फल पहुंच जाएंगे। और जिसने अभ्यास ही नहीं किया, जिसने पालन ही नहीं किया, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे, दुखी के दुखी। इसलिए बुद्ध भी हमें तथास्तु करके निर्वाण नहीं पहुंचा सकता। हाँ, तो करना हमें ही है, पालन करना हमें ही है। ये जीवन का ये सत्य जानो। कहीं चलते समय कहीं से छाती में आके बाण लग गया तो हम क्या करते हैं? पहले छाती निकाल के वो बाण निकाल के मलम पट्टी करेंगे, या ठहरो पहले ये बाण कहाँ से आया, किसने मारा, क्यों मारा, वो बाण मारने वाले का नाम क्या है, गोत्र क्या है, उसके माँ है कि नहीं, बाप है कि नहीं, कौन से गांव में रहता है, ऐसा दुनिया भर के प्रश्न पूछते रहेंगे, या पहले बाण निकाल के मलम पट्टी करेंगे? बाण निकाल के मलम पट्टी करना पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा। जिस तरह हम कहीं काम पे निकल रहे थे, अचानक से सर पे आग लग गया, क्या करेंगे? अरे सर पे आग लगा तो लगने दो, ये सर भी मेरा है, आग भी मेरा है, मैं आराम से इसको बुझाऊंगा, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम लेके निकला हूँ, पहले सारा काम खत्म करूंगा, बाद में वो आग बुझाऊंगा। ऐसा करके वो अपने काम पे निकलेगा क्या? निकल भी गया, जैसे ही आग का चटका, आग उसको जलाएगा, सारा काम धाम एक तरफ, पहले वो आग ही बुझाएगा। इसी तरह जीवन में भी हर कोई दुखी है, हर किसी के जीवन में दुख है, और ये दुख यकीन मानिए किसी को भी पसंद नहीं है। दुख पसंद भी नहीं है और दुख हो भी रहा है, तो जीवन का पहला प्राथमिकता यही बनता है, दुख को जानो और दुख मुक्ति के मार्ग पे चलो। चलेंगे तो ही दुख खत्म कर सकते हैं। केवल दुख है करके शोक संताप करके एकदम पछतावा करके बैठ के दुख मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं दुख पसंद नहीं है तो दुख मुक्ति के मार्ग पे हमें ही चलना पड़ेगा, खुद को ही चलना पड़ेगा, कोई तुम्हें पकड़ के निर्वाण पहुंचाने वाला नहीं है। तो उपासक उपासिकाएं महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जानते हुए समझते हुए व्यवहार में पालन करें, अभ्यास करें, जीवन में खूब खूब सुख शांति प्राप्त करें। जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होता तब तक खूब खूब पुण्य करते हुए, पाप से दूर रहते हुए निरंतर आगे बढ़े और अपने घर बार परिवार सब छोड़ छाड़ के 10 दिन के लिए श्रामणेर प्रशिक्षण शिविर में यहाँ आए हुए संपूर्ण नवक श्रामणेरगण, आप लोग भी 10 दिन तक खूब अच्छे से सीखे, समर्पित भाव से सब जाने। ये जो भी उपदेश है, ये जो भी अभ्यास है, जिंदगी भर काम आएगा। जिंदगी में हमेशा याद रखो, तथागत बुद्ध जो आंग पे जो कपड़ा लेते हैं, जिसे हम चीवर कहते हैं, वही चीवर परिधान करके 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हम बैठ के आए। ये बात को जानते हुए जीवन में कभी भी गुस्सा आए तो मुझे ऐसा गुस्सा नहीं करना है। जीवन में लोभ लालच ज़्यादा बढ़े तो मुझे ऐसे लोभ लालच नहीं रखना है। मैं भंते बन के आया हूँ। जीवन में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो मुझे इसमें फंसना नहीं है, मुझे इसमें लगना नहीं है, मुझे पाप में नहीं लगना, मुझे पुण्य कार्य में निरंतर लगना। ये बात को प्रेरणा के रूप में रख के खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे, निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े, ऐसे आशीर्वाद देते। फिर एक बार धम्म देशना सुनने वाले आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े। ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलं।
बोलिए साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।